बिहार में जो समीकरण, जैसे कि पहले बताया कि बेलागंज में एम बाई समीकरण पे हमेशा वोट पड़ता है और वो हमेशा लगता है कि आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। ठीक है, आप किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? हम जनसेवा कर रहे हैं तो मेरा प्रशासनिक सेवा का कम उपयोग होता है। अगर मैं राजनीतिक में एक पद पे रहूंगा तो उस पद के गरिमा से मैं लोगों का सहायता कर सकूंगा। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में वाकई जंगल राज ही चल रहा है, अभी भी है? अभी भी चल रहा है। अभिषेक कुमार मंटू जी, ये भी बेलागंज से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के बेला बाजार में। पूरे देश से लोकसभा का जो चुनाव है उसका जो लहर था वो अब थम चुका है। अब कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री, अब देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, लेकिन जिस लोकसभा क्षेत्र में पहले जो पूर्व में विधायक थे वो सांसद बने, वहाँ पे अब उपचुनाव होने जा रहा है। और बिहार का भी एक लोकसभा क्षेत्र था जहानाबाद, और जहानाबाद के क्या बोलते हैं कि जो अभी नए सांसद बने हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, और पहले में सुरेंद्र प्रसाद यादव बेलागंज के विधायक थे और पिछले 8 बार से वो विधायक बन रहे थे। अब ये जो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र है वो वैकेंट हो गया, खाली हो गया है। अब यहाँ पे होगा उपचुनाव विधानसभा का। अब उपचुनाव में बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, बहुत सारे कैंडिडेट आकर के अपना भाग्य आजमाएंगे, और उसमें एक हमारे साथ जो बैठे हुए हैं अभिषेक कुमार मंटू जी, ये भी बेलागंज से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब अभी चुनाव का डेट घोषणा नहीं हुआ है, तारीख की क्या बोलते हैं कि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभिषेक कुमार मंटू जी हैं जो कि पूरे तरीके से तैयार हैं और विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए आगे आ गए हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार बेलागंज से चुनाव लड़ेंगे, क्या इनका क्या बोलते हैं कि मुद्दा होगा, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे खास बात कि युवा है, और इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं का जो दबदबा है वो आपको देखने के लिए मिला होगा। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी देख लें आप, तो यशवी यादव को देख लें आप, तो युवाओं का जो मतलब कि रुचि है राजनीति में बढ़ रहा है, और उसी का एक जीता जागता उदाहरण है अभिषेक कुमार मंटू जी। सबसे पहले तो स्वागत होगा मंटू जी। जी नमस्कार, मैं नालंदा दस्तक को बधाई देता हूं कि आप यहां आकर मेरा वाइट ले रहे हैं। हाँ मंटू जी, एक सवाल होगा कि आप बेला के रहने वाले हैं और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र कहीं ना कहीं जाति समीकरण से ग्रसित है, और इसको भेदना बहुत मुश्किल काम रहा है। पिछले अगर 40 वर्षों की बात की जाए तो यहाँ से विधायक रह रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, और अब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं आप? सबसे पहली बात कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, आज 40 साल से जो मेरे विधायक हैं वो बेलागंज का विकास ही नहीं कर पाए हैं। आप अगर आए होंगे तो आप रोड पर भी देख रहे होंगे कि एक लाइट भी रोड पे नहीं लगा हुआ है। 40 साल में विधायक जी को ये नहीं लगा कि बेलागंज में एक लाइट भी हम अगर लगा देते हैं अच्छी तरीक़ा से तो कम से कम जनता को हम आकर्षित कर पाएंगे। सिर्फ यहाँ पे बेलागंज में एम समीकरण से विधायक जी जीत रहे हैं, और उनको ये लगता है कि हम विकास करें या काज करें, काम करें नहीं करें, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस हमको मुस्लिम और यादव का वोट मिल जाए, उसके बाद हम जीत जाएंगे। तो यही तो मेरा सवाल था कि अब ये जो जातीय समीकरण है उसको अभिषेक कुमार मंटू कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से यही मुद्दा रहा है। 2000 क्या बोलते हैं कि 24 में भी यही मुद्दा रहेगा उपचुनाव में। मेरा सबसे पहले जातीय समीकरण में विकास करना है। हम हर संपर्क यात्रा गांव से लेकर शहर तक कर रहे हैं ताकि लोग ये समझ पाएँ कि अब जातीय से उठकर हमको वोट देना है। सबसे पहली बात कि जहाँ जहाँ जो कमी है, जैसे अभी भी नली गली जल जो भी है समस्या का समाधान करवा रहे हैं, ताकि लोग ये समझें कि अब हमको जात से उठकर कैंडिडेट को वोट देना है। चाहे वह कैंडिडेट जो भी हो, बस काम करने वाले ही रहें। और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी हाल में ही अभी जो केंद्र का चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव, वो सब जात से उठकर ही वोट दे रहे हैं। तो अब वो जमाना चला गया कि एक जात को ही जिताना है, वैसा कोई बात नहीं है। आने वाला समय में भी आप देखिएगा कि लोग जात से उठकर वोट देंगे। अच्छा, बेलागंज का मुद्दा क्या रहेगा? बेलागंज का सबसे पहले मुद्दा रहेगा कि विकास। सबसे पहले विकास का तौर तरीका क्या रहेगा कि आज बहुत सारे गांव में ऐसे भी गांव हैं जहां पे अभी तक पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुका है, बिजली भी अभी सही से नहीं पहुंचा है, रोड नहीं पहुंचा है। आप अगर बेलागंज में अधिकतर गांव में अगर आप घूमेंगे तो आपको नली तक नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो मेरा सबसे पहले उस वर्ग तक पहुंचना है जहां तक ये प्रॉब्लम का समस्या का समाधान करवा सकें, जहां पे नली गली नल जल या इंदिरा आवास जो भी रहे
वो सबको अच्छी तरह से दे। आपको हम चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी इंदिरा आवास में मुखिया जी का घोटाला बहुत हुआ है कि इंदिरा आवास करवा रहे हैं, 10,000 रुपये ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं इंदिरा आवास करवाने का। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई पैसा किसी प्रकार का इंदिरा आवास में नहीं लगता है। तो यही सब के लिए मुझे लगा कि मैं राजनीति में आऊँ ताकि लोगों का सहारा बन सकूँ। अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? अभी तो हम माँ बिमला सेवा समिति का अध्यक्ष हैं, जो समाज कल्याण के लिए सेवा कर रहा है। जैसे ठंडे में कम्बल वितरण करना, गर्मी में नल जल पानी वगैरह पिलाना, या सुखाड़ कहीं पर बाढ़ आता है, ग्रसित लोग होते हैं तो वहाँ पे सहायता अनाज वगैरह का करना। तो ऐसे बहुत सा कार्य हमारी समिति कर रही है। अच्छा, मतलब कि आप जन सेवा कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो जन सेवा तो आप अभी भी कर रहे हैं, तो राजनीति में काहे आना चाहते हैं? सबसे पहली बात कि राजनीति में आने से एक माहौल बनेगा कि हमें प्रशासनिक सेवा ही मिलेगा। अगर आज हम जन सेवा कर रहे हैं तो मेरा प्रशासनिक सेवा का कम उपयोग होता है। अगर मैं राजनीतिक में एक पद पे रहूँगा तो उस पद के गरिमा से मैं लोगों का सहायता कर सकूँगा। अच्छा, मतलब कि आप और मजबूत होना चाहते हैं, पॉलिटिकली मजबूत होना चाहते हैं। जी हाँ। आगे अगर आप चुनाव जीतते हैं, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या काम होगा मंटू जी? सबसे पहली बात, मैं युवाओं के लिए ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं बिहार सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द 5 लाख बहाली, इस बार उपचुनाव के बाद अगर मेरी सीट फाइनल होती है तो मैं 5 लाख बहाली का प्रॉमिस करता हूँ युवाओं के लिए। पुलिस लाइन में या हर सेक्टर में जहाँ जहाँ पद खाली होगा मैं 5 लाख युवाओं के लिए बहाली निकालूंगा। उसके बाद मैं बेलागंज में एक रैन बसेरा बनवाने जा रहा हूँ जीतने के बाद। और मेरा एक और भी काम है, जो लोग भूखे तड़पते हैं उनके लिए मैं 10 रुपया में जीतने के बाद भर पेट खाना कभी भी आकर वो खा सकते हैं। जो भी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, हर जगह में एक वैसा धर्मशाला बनाने जा रहा हूँ जहाँ पे 10 रुपया में भर पेट खाना आप खा सकते हैं। और रहने के लिए मैं उस जगह को उपलब्ध करा रहा हूँ जहाँ पे आप रोड पे सोते हैं, ताकि गरीबों को रोड पर सोने में के लिए मजबूर ना होना पड़े। ये हमारे विधायक जी आज तक नहीं देखे हैं मुद्दा, सिर्फ वो जितना जानते हैं और लोगों का दिल तोड़ना जानते हैं। देखिए, आप विधायक जी की बात कर रहे हैं तो बिहार में जो समीकरण, जैसे कि पहले बताया कि बेलागंज में एम/वाई समीकरण पे हमेशा वोट पड़ता है और वो हमेशा लगता है कि आरजेडी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। ठीक है, आप किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? अभी पार्टी से बात चल रही है, एलजेपी से हमारी बात चल रही है। हाँ, टिकट के लिए आश्वासन दिया गया है। अब बात रही जाति समीकरण का, तो आप पिछले इलेक्शन में अगर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को देखिएगा तो एम/वाई समीकरण भी टूटा है, क्योंकि उससे एम समीकरण नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी कोई भलाई का काम अभी सुरेंद्र प्रसाद यादव जी नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ अंसारी समुदाय के भी अध्यक्ष जी हैं, उनका भी ये है कि एक बार गए थे तो उनका साफा बोले कि आप लोग का जात हमें वोट नहीं देता तो मैं काम क्यों करूं। तो होता है, अभी वो जीते हुए हैं तो इसके बारे में तो आप भी समझ सकते हैं। जब तक हमारे पास पद नहीं मिलेगा हम भलाई कहां से कर सकेंगे। तो मतलब कि यही सब मुद्दा को लेकर के अब चुनाव में आ रहे हैं। अब चुनाव जीतना हारना वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो आपका मैनिफेस्टो है वो यही रहेगा। मैनिफेस्टो में मेरा 5 को सबसे पहले चीज़ रहेगा। मैनिफेस्टो में सबसे पहले यहाँ पे एक रैन बसेरा, उसके बाद आपको 10 रुपये में भरपेट खाना खाने के लिए, उसके बाद एक विधा आश्रम, क्योंकि लोग अभी रात में कहीं कहीं रोड पे सोना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं, उसके लिए भी रहने के लिए जगह। तो ऐसे ऐसे कुछ काम है जो मैं अपने मैनिफेस्टो में डाल रहा हूँ। अग्रवाल हाई स्कूल को मैं कॉलेज बनाने का आह्वान कर रहा हूँ। जो मेरे क्षेत्र में आज देश गुलाम रहने के पहले से एक स्कूल है अग्रवाल हाई स्कूल, जिस पे किसी भी विधायक मंत्री का ध्यान नहीं गया, मैं उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। अग्रवाल हाई स्कूल को केंद्रीय स्कूल में घोषित करने के लिए, ताकि वहाँ का कॉलेज का दर्जा मिले, क्योंकि 1800 कुछ ईस्वी से वो स्कूल है लेकिन आज खंडर बन चुका है। मतलब कि आज़ादी के पहले से है लेकिन अभी तक वो वैसे ही है, बस पढ़ाई होता है एक अलग से बना दिया गया है 10वीं तक, उसमें नॉर्मल सा पढ़ाई होता है, लेकिन मैं उसे कॉलेज का दर्जा बनाना चाहता हूँ ताकि यहाँ से जो बच्चे हैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाएं। अच्छा, आखिरी सवाल होगा मंटू जी कि अपने क्षेत्र के तमाम जनता को, खास करके बेलागंज के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप एक बार मुझे या किसी को भी अच्छे कैंडिडेट को मौका दीजिए। आप एक बार सुरेंद्र प्रसाद यादव से उठकर देखिए, ताकि एक बार कोई भी कैंडिडेट आएगा तो विकास करेगा। मैं जनता को यही आश्वासन देना चाहता हूं कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो। ये जरूरी नहीं है कि मंटू हो, लेकिन कोई अच्छा कैंडिडेट, कोई भी अच्छा कैंडिडेट हो आप उसे चुनिए।
एक बार मौका दीजिए उसे। चलिए देखिए, हमारे बगल में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू के प्रदेश सचिव हैं, हम इनसे वार्तालाप करते हैं कि आखिरकार अगर इस बार उपचुनाव होता है और अभिषेक कुमार मंटू जी चुनाव में आते हैं तो इन लोगों का जो समाज का वोट होगा, जैसे कि बता रहे थे कि एम वाई समीकरण इस बार बेलागंज में टूट चुका है। तो हमारे बगल में बैठे हुए हम इनसे वार्तालाप करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर फिरोज अंसारी, प्रदेश सचिव जदयू। चलिए, तो इस बार जो बेलागंज का चुनाव होगा, उपचुनाव, इसमें क्या होने वाला है? आप लोग का जो वोट होगा वो किस तरफ जाएगा? ऐसा परसेप्शन रहा है कि एम वाई समीकरण पे लालू जी यहाँ पे वोट चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते भी हैं, और ये पिछले 4 दशकों का रिकॉर्ड है। तो इस बार कैसे उपचुनाव में टूटेगा ये? देखिए, बेलागंज विधानसभा क्षेत्र किसी एक व्यक्ति का ये क्षेत्र बना हुआ है जो लगातार 40 साल से इस क्षेत्र में कब्जा किए हुए, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। जंगल राज जो बोलते हैं, अभी बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में वाकई जंगल राज ही चल रहा है। अभी भी है? अभी भी चल रहा है। आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, कहीं भी आपको रोड नहीं मिलेगा, कहीं भी पानी का व्यवस्था नहीं है, और बुनियादी सुविधा शिक्षा के मामला में भी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, जो आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं खुल सका, जबकि हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खोलना है, लेकिन बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में अनुमंडल में आज तक डिग्री कॉलेज नहीं है। चलिए, प्रदेश सचिव हैं, क्या बोलते हैं कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जदयू से हैं, और इस बार जदयू तो बिल्कुल अलग ही है आरजेडी से। तो आप लोग का वोट किधर जाएगा? एम वाई समीकरण को कैसे आप इधर कन्वर्ट करिएगा मंटू जी की तरफ? देखिए, अब एम वाई समीकरण बिल्कुल टूट चुका है। तो एक ज़माना था लालू जी के टाइम में जो एम वाई समीकरण के सहारे वो 15 साल शासन किए, लेकिन अब समीकरण वो टूट चुका है। अब समीकरण बना है कि वैसे कैंडिडेट, वैसे प्रत्याशी जो क्षेत्र में विकास करेंगे, जो जनहित के मुद्दा में काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। जैसे अभी हमारे एक युवा समाज सेवी उभरे हैं, अभिषेक मंटू, जो बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के बेला के ही रहने वाले हैं। इनका बहुत सारा सामाजिक काम है, जैसे जाड़ा के दिन में कंबल बांटना और आपको पानी का व्यवस्था करना, कहीं नल जल खराब हो गया उसकी व्यवस्था करना। तो इनका सोच है कि हम बुनियादी सुविधा जो है वो बुनियादी सुविधा को हम उपलब्ध करावें। इस तरह से सामाजिक सेवा में इनका एक नाम आगे आ रहा है। तो अगर भविष्य में किसी भी पार्टी से इनको टिकट मिलता है तो हम पासमानदा अंसारी समाज के लोग इनको भरपूर मदद करेंगे और चाहते हैं कि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में नया चेहरा, नया विधायक बन के आवे ताकि बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का विकास हो। हमारे बगल में 2 नेताजी थे और ये बेलागंज से चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके अभिषेक जी, और उनके समर्थक में जो एम समीकरण की जो बात कर रहे थे कि एम समीकरण हमारे साथ है, तो वो तो दिख ही रहा है। बाकी बेलागंज का जो उपचुनाव होगा वो बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि 40 साल के जो यहाँ पे साम्राज्य है उसको भेदना कहीं ना कहीं इनके लिए एक चैलेंज होगा। और ये बोल रहे हैं कि हम चुनाव में उतरेंगे तो पूरे तैयारी के साथ उतरेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि बेलागंज जो विधानसभा क्षेत्र है उपचुनाव में कौन जीतता है। हम बेलागंज का एक एक अपडेट आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।